नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम हमारे पाठ 3 समझदार नन्ही की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसमें समझदार नन्ही नन्ही एक बतख का नाम है। यह कहानी बतख यानी कि नन्ही और बिच्छू की है। इस कहानी में बताया गया है कि किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को अपनी भलाई करने का स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, पर उन्हें देखकर हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। बस यह कहानी में ये बताया गया है। तो मैं यह कहानी रीड कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, और साथ साथ में आपको भी देखना है और साथ साथ में हम इस कहानी को समझेंगे भी। पाठ 3 समझदार नन्ही। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। नन्ही बतख, नन्ही 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 यानी कि छोटी छोटी सी बतख तट पर आई। तट पर यानी कि किनारे पर आई, नदी के किनारे पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू यानी कि डंक मारने वाला जंतु जो डंक मारता है, तो वो दलदल में फंसा है। दलदल यानी कि जिसमें खड़े रहे तो पाँव अंदर घसता ही जाए, उसके अंदर दलदल में बिच्छू फंस गया है। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की। बिच्छू ने नन्ही को कहा, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। यहाँ पर क्या हुआ? बिच्छू दलदल में फंस गया है। नन्ही ने उसे देखा। बिच्छू ने उसे बुलाया कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तब नन्ही को दया आ गई और उसने बिच्छू को उस दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। अब बिच्छू को शैतानी सूझी यानी कि शरारत सूझी। उसने नन्ही को डंक मार दिया। जिसने उसको बचाया, सुनो, बिच्छू ने उसी को डंक मारा, यानी बिच्छू को शैतानी सूझी, उसने उसी नन्ही को डंक मारा जिसने उसे बचाया था। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। नन्ही को डंक लगा। वो डंक की वजह से उसे दर्द हो रहा था, पीड़ा हो रही थी, तो वो पीड़ा से दुखी हो रही थी। तब उसने बिच्छू से पूछ लिया, क्यों भाई, तुमने डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। जब बिच्छू ने नन्ही को डंक मारा तब नन्ही ने उसे पूछा, उसे दर्द हो रहा था, तब उसने पूछा कि तुमने मुझे डंक क्यों मारा? तब बिच्छू ने लापरवाही से यानी कि बेफिक्री से जवाब दे दिया कि क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है, यानी कि डंक मारना मेरा तो स्वभाव है। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। नन्ही ने कहा कि तुम अपनी गंदी आदत छोड़ दो। ये आदत तुम्हारी गंदी है कि जिसने तुम्हें बचाया तुम उसी को डंक मार रहे हो। यह आदत गंदी है, इसे छोड़ दो, नहीं तो दूसरी बार मुसीबत में कोई तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा, मदद नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। अनसुनी करना यानी कि सुना नहीं सुना, उसे कोई फर्क नहीं हुआ, तो अनसुनी कर वो आगे बढ़ गया। और नन्ही जो बतख थी वो अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही माँ के पास गई। तब माँ ने पूछा कि बेटा तुम कहाँ रह गई थी नन्ही बतख, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही ने जवाब दिया। नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। नन्ही ने जवाब दिया कि एक बिच्छू वो दलदल में फंस गया था तो उसे बचाने में मुझे देर हो गई यहाँ आने में। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा किया है। माँ को खुशी हुई कि उसकी नन्ही ने बिच्छू की जान बचाई, तो माँ ने कहा कि बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है। पर नन्ही ने क्या जवाब दिया देखो। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। नन्ही ने अपनी माँ को बताया जो हुआ कि मैंने उसकी जान बचाई पर बदले में बिच्छू ने मुझे डंक मार दिया। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ वह बार बार डंक मारता रहेगा। माँ क्या बोली कि बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, उसकी आदत गंदी है, तुम चाहे उसे जितनी बार भी बचाओ पर वो डंक मारता ही रहेगा। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी यह गंदी आदत छुड़वा कर रहूँगी। नन्ही ने माँ से कहा कि उसकी जो गंदी आदत है वो नन्ही छुड़ा कर रहेगी। कुछ दिन बाद, अब थोड़े दिन गए,
बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। पुनः संकट में पड़ गए यानी कि फिर से मुसीबत में पड़ गए। एक बार तो वो दलदल में फंसा था, अब दूसरी बार कहाँ फंसता है ये देखते हैं। तो कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए यानी कि फिर से मुसीबत में पड़ गए। वह पानी की धारा में जा गिरा, पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतराने लगा, पानी की धारा में डूबने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। अब पानी में गिर गया है तो उसको लग रहा है कि वो मर जाएगा। तो अब मौत सामने देखकर उसे नन्ही की याद आई, उसी नन्ही की याद आई जिसने उसे पहले बचाया था। वह नन्ही को पुकारने लगा, बुलाने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। नन्ही ने उसकी दर्द भरी पुकार, अब वह मुसीबत में है तो उसकी आवाज़ दर्द भरी होगी बचाने के लिए, तो उसने उसकी दर्द भरी आवाज़ सुन ली। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई, जल्दी से वह बिच्छू के पास आ गई। सहसा ही उसके मन में विचार आया, बिच्छू के पास तो आ गई पर सहसा ही यानी तुरंत ही उसको विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। नन्ही आ तो गई पर उसे क्या लगा कि मैं क्यों इसे बचाऊं, इसका स्वभाव तो गंदा है। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा यानी कि बेनती करने लगा, रिक्वेस्ट करने लगा। बहन मुझ पर दया करो, यानी कि मुझे बचा लो, मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया, नन्ही का स्वभाव अच्छा था, भलाई करना उसका काम था, तो उसका मन डोल गया। मन डोल गया यानी कि उसका विचार बदल गया। पहले उसने सोचा था कि ऐसे स्वभाव वाले बिच्छू को मैं नहीं बचाऊंगी, पर बाद में उसका मन डोल गया यानी कि उसका विचार बदल गया। उसने सोचा हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। नन्ही को लगा हो सकता है बिच्छू सुधर गया हो, उसकी गंदी आदत छूट गई हो, उसका स्वभाव बदले हो गया हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया, यानी नन्ही ने उस बिच्छू को बचाया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, तो वह वापस से उसके स्वभाव के अनुसार उसी नन्ही को डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। इस बार नन्ही उसका इरादा समझ गई। वह मुस्कुराकर बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। बिच्छू समझ गई, बिच्छू ने जब उसे डंक मारने के लिए वो आगे बढ़ा तो नन्ही समझ गई कि ये डंक मारने के लिए आगे आ रहा है स्वभाव के अनुसार। तुरंत नन्ही ने कहा, बिच्छू भाई रुक क्यों गए, आओ आओ डंक मारो। अब बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया, बिच्छू को शर्म आ गई। वह खिसियाकर बोला यानी कि शर्मिंदा होकर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई की, ऐसा क्यों? बिच्छू ने नन्ही से कहा कि मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, पहले भी तुमने मुझे बचाया, अब भी बचाया, फिर भी मैं तुम्हें डंक मारने के लिए आया। मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया पर फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई की, ऐसा क्यों किया? नन्ही ने कहा, भलाई करना मेरा स्वभाव है। नन्ही ने बिच्छू को जवाब दिया कि भलाई करना वो उसका स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? मुझे अगर तुम्हारे से बदला लेना है तो मैं अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूँगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। नन्ही ने कहा कि मेरा स्वभाव है बचाना, मुसीबत में पड़े होगे मैं उसको बार बार बचाती रहूँगी, और तुम्हारा काम है डंक मारना और तुम डंक मारते रहो, देखते हैं कौन जीतता है। बिच्छू पछतावे से भर गया। अब नन्ही की बात सुनकर बिच्छू को खूब पछतावा हुआ। उसने कहा, नन्ही बहन आज तुम्हारी जीत हुई, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष का जीव नहीं लूँगा, उसको डंक नहीं मारूँगा। बिच्छू को पछतावा हुआ। उसने नन्ही को कहा कि आज तो तुम्हारी जीत हुई है, पर आज के बाद कभी भी मैं वचन देता हूँ कि किसी भी निर्दोष, जिसका कोई दोष नहीं है, ऐसे निर्दोष जीव को मैं कभी भी डंक नहीं मारूँगा। नन्ही खुश होकर नदी में चली गई। नन्ही इस बात से खुश हो गई क्योंकि वो चाहती थी कि वह बिच्छू को सुधारे, उसकी गंदी आदत छुड़ा दे, और वही हुआ। नन्ही खुश होकर नदी में चली गई। माँ ने आज फिर से उससे पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी?
जब माँ ने उसे पूछा कि बेटा कहाँ रह गई, आज कहाँ देर कर दी, नन्ही ने पूरी घटना बताई। नन्ही ने पूरा जो हुआ बिच्छू और उसके बीच वह घटना बताई, किस तरह उसने बिच्छू के स्वभाव को बदल दिया। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनाने की राह दिखाते हैं। अब माँ ने कहा कि प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग होते हैं वो अपनी बार बार भलाई करते हैं और इसी तरह से बुरे लोगों को भी वह भले बनाने की राह दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, जैसे कि नन्ही ने करा। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी यानी कि नाचने लगी। नन्ही बहुत खुश हो गई। तो यहाँ हमने बिच्छू और नन्ही की कहानी सुनी, जिसमें हमने देखा कि नन्ही का स्वभाव कितना भलाई करना है और उसकी भलाई के कारण ही बिच्छू अपने स्वभाव में फर्क लाता है और बिच्छू का स्वभाव भी बदल जाता है। विद्यार्थियों, ये चित्र कहानी है हमारी पाठ्य पुस्तक में दी गई है, पाठ 3 में कबूतर और चींटी की कहानी। यह कहानी बहुत प्रचलित है और ये तुमने भी सुनी है। चित्र दिए गए हैं, उससे हमें कहानी बनानी है। यह कहानी 4 चित्रों पे निरूपण की गई है और चार चित्रों को देखो तो अलग अलग चित्रों में अलग अलग बताया गया है और वो चित्र के अनुसार ही हमें कहानी बनानी है। तो हम देखेंगे कि पहले चित्र में बताया गया है कि एक जंगल है, उसमें एक नदी है, नदी के पास एक पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर एक कबूतर रहता है और एक उस पेड़ के नीचे एक चींटी रहती है। गर्मियों के दिन थे, चींटी को प्यास लगी थी, वह पानी पीने के लिए नदी तरफ आगे बढ़ी और पानी पीने के लिए जाते ही वह नदी के अंदर चली जाती है, डूबने लगती है। कबूतर यह देखता है और उसे लगता है कि वह चींटी को कैसे बचाए, वह सोचने लगता है। तभी हम दूसरे चित्र में देखेंगे कि कबूतर पेड़ के ऊपर से एक पत्ता उठाकर वह नदी में चींटी के आगे फेंकता है। दूसरे चित्र में दिखाया गया है कि कबूतर पेड़ में से एक पत्ता लेकर चींटी जो डूब रही है उसके आगे रखता है, फेंक देता है। पत्ते को देखकर चींटी उस पत्ते के ऊपर आ जाती है और पत्ता धीरे धीरे किनारे तरफ आगे बढ़ता है। अब कबूतर उस पत्ते को उठाकर सूखे स्थान पर रख देता है। इस तरह कबूतर ने चींटी की जान बचाई। दूसरे चित्र में यहाँ हमने देखा चींटी ने कबूतर का आभार माना, शुक्रिया अदा किया। अब थोड़े दिन बाद एक शिकारी उस जंगल में आता है, उसकी नज़र पेड़ पर बैठे हुए कबूतर तरफ जाती है। तीसरे चित्र में दिखाया गया है कि कबूतर पेड़ पे बैठा है और शिकारी कबूतर का शिकार करने के लिए अपनी बंदूक का निशाना उसकी तरफ साधता है। चींटी ने यह देखा, चींटी को लगा कि कबूतर ने तो मेरी जान बचाई, मेरा भी फर्ज है कि मैं भी उसकी जान बचाऊं। तो चींटी आगे बढ़ती है और कबूतर की जान बचाने के लिए उस शिकारी के पाँव में जोर से काटती है। चौथे चित्र में हम देखेंगे कि चींटी आकर शिकारी के पाँव में काटती है। चींटी के काटने की वजह से शिकारी दर्द से चिल्ला रहा है और जैसे ही वह चिल्लाता है कबूतर उसकी आवाज़ सुनकर पेड़ से उड़ जाता है और उसका निशाना, शिकारी का निशाना गलत हो जाता है और इस तरह से चींटी कबूतर की जान बचाती है। पहले कबूतर ने चींटी की जान बचाई और बाद में चींटी ने कबूतर की जान बचाई। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हरदम मुसीबत में पड़े की मदद करनी चाहिए। ठीक है, हमने 2 कहानी आज सीखी और एक तो नन्ही की, हमारे पाठ में नन्ही और बिच्छू की, और दूसरी चित्र वार्ता है कबूतर और चींटी की। अब व्याकरण विभाग में सर्वनाम दिए गए हैं। सर्वनाम यानी क्या? तो उसकी सर्वनाम यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर, पहले हमने व्याकरण विभाग में पाठ 1 में देखा था कि संज्ञा यानी कि नाम की जगह उसका उपयोग होता है। तो संज्ञा के स्थान पर संज्ञा यानी कि नाम, व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, किसी का भी नाम, उसके स्थान पर प्रयुक्त होने वाले यानी कि उपयोग करने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि मैं, तुम, तुम्हारा, हमारा, आप, उसे आदि सर्वनाम है। तो उसके कुछ उदाहरण देखेंगे हम। पहला एग्जाम्पल है, आप कहाँ जा रहे हैं। आप
देखो, नाम की जगह, संज्ञा की जगह आप कहा है, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, यह शब्द संज्ञा के नाम की जगह है। आप कहाँ जा रहे हो, तो इसे सर्वनाम में आएगा आप। दूसरा है वे अच्छे लड़के हैं। वे अच्छे लड़के हैं, कौन अच्छे लड़के हैं, तो संज्ञा के स्थान पर क्या दिया गया है, वे, तो हम सर्वनाम हमारा क्या होगा, वे। थर्ड है उसे हंसना अच्छा लगता है। उसे हंसना अच्छा लगता है, किसे हंसना अच्छा लगता है, नाम की जगह क्या बताया गया है, संज्ञा की जगह उसे, तो उसे यह सर्वनाम है। उसके बाद उन्होंने उपदेश दिया है। उन्होंने उपदेश दिया है, किसने उपदेश दिया है, उन्होंने, तो नाम की जगह पर संज्ञा के स्थान पर कौन सा शब्द उपयोग में आ रहा है, उन्होंने, तो उन्होंने उपदेश दिया है, तो हमारा सर्वनाम होगा उन्होंने। और लास्ट है अंतिम, तुम्हें कविता कैसी लगी। तुम्हें कविता कैसी लगी, तो तुम्हें हमारा सर्वनाम है तुम्हें, क्योंकि नाम की जगह बताया गया है तुम्हें, नाम नहीं दिया, नाम की जगह हमने लिया है तुम्हें कविता कैसी लगी, तो हमारा सर्वनाम होगा तुम्हें। तो विद्यार्थियों, हमारा पाठ 3 समझदार नन्ही यहाँ पे पूर्ण हुआ है और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अच्छे से समझ गए होगे। धन्यवाद।